श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि राजन, नारद जी का आगमन कंस के यहां हुआ है महाराज। बड़ा सुंदर स्वागत किया है कंस ने नारद बाबा का। नारद बाबा का स्वागत सत्कार हुआ है। नारद जी ने कंस से पूछा, कंस तुम इतने उदास क्यों हो भैया? तुम्हारे दुख का कारण क्या है? तुम्हारे उदासता का कारण क्या है? कंस ने कहा, नारद जी आपसे कोई बात छिपी थोड़ी है। मैंने अपने काल को मरवाने के लिए अनेक अनेक कर्म किए, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है। आप ताली क्यों बजा रहे हो? ध्यान से सुनिए। बड़े ध्यान से सुनिए, बड़ा सुंदर प्रसंग है। आज तक का रिकॉर्ड है, कोई जीवित लौट करके नहीं आया। मैं ऐसा कौन सा कर्म करूं नारद जी जिसके करने से मेरा काल मारा जाए? नारद बाबा ने कहा, चिंता क्यों करते हो? मथुरा में धनुष यज्ञ का आयोजन करो और उस आयोजन को देखने के लिए कृष्ण और बलराम को बुलाओ, समस्त ब्रजवासियों को बुलाओ। और राजन, तुम्हारे पास तो कुबलिया पीड़ हाथी है, उसके द्वारा तुम अपने काल को मरवा देना। अगर वहां से भी बच जाएं तो तेरे पास तो सलतोसल, चाडूर आदि आदि पहलवान हैं। उन पहलवानों से भी बचकर आ जाएं तो स्वयं अपने काल को मार देना। ये बात समझ में आ गई महाराज। अक्रूर जी को बुलाया गया और राजा कंस ने कहा कि अक्रूर जी, आप शीघ्र ही ब्रज को जाएं बलराम कृष्ण को लेने के लिए। मैं शीघ्र ही अपने काल को मरा हुआ देखना चाहता हूं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में माताओं बंधुओं, अक्रूर जी महाराज ने जब ये बातें कंस की सुनी है तो बड़ी सुंदर बात कही है। राजन, तुम्हारी आज्ञा का पालन मेरे द्वारा किया जाएगा। मैं बलराम कृष्ण को लेने तो जाऊंगा, लेकिन अभी अभी जो आपने कहा है कि आप शीघ्र ही बलराम कृष्ण को मरा हुआ देखना चाहते हैं, ये तो पहले से नहीं कहा जा सकता। मन अनेक अनेक प्रकार के कर्म करता है महाराज, मनोरथ करता है। अक्रूर जी महाराज कह रहे हैं श्रीमद् भागवत में कि मनोरथान करोत युच्चैर जनो देव हतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथापज्ञाम करो। मन भांति भांति प्रकार के मनोरथ करता है। ऐसा करेंगे वैसा हो जाएगा, वैसा करेंगे वैसा हो जाएगा। लेकिन प्रारब्ध में विधाता ने क्या लिखा है ये तो विधाता ही जाने। तुम बलराम कृष्ण को मार दोगे या बलराम कृष्ण तुम्हें मार देंगे, ये पहले से नहीं कहा जा सकता। सुंदर रथ सजवा करके महाराज अक्रूर जी ब्रज में चले हैं, ब्रज के लिए प्रस्थान किए हैं। अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं महाराज, गौरवान्वित समझ रहे हैं, मान रहे हैं। मैंने कौन सा पुण्य जीवन में किया है जो आज इन नेत्रों से परम ब्रह्म परमात्मा श्याम सुंदर हरि का दर्शन में करूंगा। ब्रजरानी यशोदा मैया के यहाँ अक्रूर जी पहुंचे। ब्रजरानी यशोदा मैया ने बड़ा सुंदर
अतिथि सत्कार किया है महाराज। अतिथि सत्कार करने के बाद, भोजन प्रसाद पवाने के बाद पूछ लिया, अक्रूर जी, ये ब्रजरानी एक निवेदन करती हैं, एक प्रश्न करती हैं, मेरे द्वार पर आपका आगमन क्यों हुआ है? ब्रजरानी यशोदा जी, कंस ने मुझे भेजा है, मैं तुम्हारे पुत्रों को लेने के लिए आया हूं, मैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया हूं। बलराम कृष्ण की बात जाने की सुनी ब्रजरानी यशोदा मैया ने बंधुओं नेत्रों में से अश्रु बिंदु बहने लगे। बाबा नंद आ गए, दोनों हाथ जोड़ करके ब्रजरानी यशोदा मैया निवेदन कर रही है कि महर, मैं तुम्हारे दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन करूं, मैं अपने लाला को मथुरा ना जाने दूंगी। यशोदा, मेरा भी मन नहीं होता कि मैं कृष्ण को मथुरा के लिए भेजूं, लेकिन क्या करूं? कंस का आदेश है, अगर उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया गया तो समस्त ब्रजवासियों को मृत्यु दंड दे देगा।